नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेकजन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ व्यापम में यहाँ पर हैंडपम्प तकनीशियन का जो पोस्ट निकली है उसके यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ, जो कि तीसरे नंबर का क्लास है। इससे पहले यहाँ पर 2 क्लास करवा रखा हूँ जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, साथ ही साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ एवं भारत का सामान्य ज्ञान दोनों का क्लास लेकर आया हूँ। तो यह क्लास आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जो भी अभ्यर्थी को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जो कि हैंडपम्प तकनीशियन का अलग से यहाँ पर ग्रुप बनाया हूँ, जिसको भी जुड़ना है तत्काल में नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बता लूँ, जो अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी करना चाहते हैं वही लोग मैसेज करेंगे, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा चार्जेबल लगेगा। बिना चार्जेबल के आपको यहाँ पर ग्रुप में जुड़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दी जाएगी, साथ ही साथ IMP PDF दी जाएगी। जितने सारे यहाँ पर क्लास कराए जाएंगे, सारी क्लासेस का PDF आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे नॉर्मल टाइम पास के लिए तैयारी करते हैं, ऐसे अभ्यर्थी मैसेज ना करें। नॉर्मल चार्ज है, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है, क्योंकि बिना चार्ज के यहाँ पर ग्रुप में जुड़ने से अभ्यर्थी अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं। इसलिए थोड़ा सा चार्ज देकर अगर आप ग्रुप से जुड़े रहेंगे तो आप ईमानदारी से तैयारी करेंगे। इसका उद्देश्य केवल यही है। तो आप जो भी अभ्यर्थी ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, ईमानदारी से तैयारी करना चाह रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, वह ग्रुप से जुड़े। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं आपके हैंडपम्प तकनीशियन का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, क्योंकि इसमें निःशुल्क क्लास आते रहेगा। आपका जो यहाँ पर यूट्यूब है वहाँ पर निःशुल्क क्लास आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन जो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किसान बैलों को किस त्यौहार में सजाए जाते हैं? तो यहाँ पर आप सभी को मालूम होगा, अभी हाल ही में यहाँ पर सजाए हैं। तो छत्तीसगढ़ के किसान जितने भी हैं बैलों को किस त्यौहार में सजाते हैं? तो उसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर बी हो जाएगा, पोला। अगला है, राजिम का मेला समापन कब होता है? तो रामनवमी को, अक्षय तृतीया को, महाशिवरात्रि को, कार्तिक पूर्णिमा को। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर महाशिवरात्रि हो जाएगा। राजिम का जो मेला लगता है राजिम कुंभ का, तो यहाँ पर जिसकी समापन कब की जाती है? तो महाशिवरात्रि को। और तो उसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक चलता है? MP प्रश्न है, एग्जामों में पूछा जाता है। तो 85 है, 80 है, 75 है, 70 है। तो नॉर्मल बस्तर का जो दशहरा होता है बरसात के समय में स्टार्ट होता है, जो कि 75 दिनों तक चलता है, आषाढ़ महीने से स्टार्ट होकर। तो आप सभी को मालूम, बस्तर का दशहरा 75 दिनों तक चलता है। अगला, कौन सा आभूषण अन्य से भिन्न है? तो सूता है, पुतरी है, हंसली है, पहुँची है। तो इनमें से कौन सा एक आभूषण जो इन तीनों से भिन्न है? तो पहुँची जो होती है अलग होती है यहाँ पर। तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तस्मई क्या है? तो खीर है, हलवा है, पूरी है, मालपुआ है। तो तस्मई एक प्रकार का खीर है, मीठा पदार्थ है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र को बताइए। तो इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र थे? तो रतनपुर, सिरपुर, मल्हार या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, जो कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला का केंद्र था। रतनपुर था, सिरपुर था, मल्हार था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, पाषाण स्मारक कहाँ से संबंधित है? तो धनौरा से, बसना से, कर्मागढ़ से, फैजगढ़ी थे। तो पाषाण जो स्मारक है कहाँ से संबंधित है? तो धनौरा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कोसल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कोसल के किस राजवंश से सशक्त से ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं? तो नल वंश का, राजर्षि तुल्य वंश का, सरबपुरी वंश का या उपरोक्त सभी का। तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा, नल वंश का सख्त ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है, जिसमें रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र प्रमुख रूप से नलवंश का था। अगला है, सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? तो सरब राज है, नरेंद्र है, सुखदेव राज है या प्रसन्न मात्र। तो सरबपुरी राजवंश के जो राजा थे प्रसन्न मात्र, जिन्होंने स्वर्ण सिक्के यहाँ पर प्रचलित किए थे। अगला है, सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? तो सिरपुर जो कि महासमुंद जिले में स्थित है, इनके जो पांडु वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो इंद्रबल, उदयन, महाश्यगुप्त या तीवरदेव। तो इसका राइट आंसर उदयन हो जाएगा। उदयन पांडु वंश के प्रथम शासक थे। अगला है, कलिंग राज का कार्यकाल कब तक था? तो 1010, 1050, 1015, 1020।
तो कलिंग राज का जो शासन था 1020 ईस्वी तक रहा है। अगला है गज शार्दुल की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था। तो गज जो शार्दुल की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, तो जाजलदेव प्रथम, जाजलदेव द्वितीय, जगतदेव या पृथ्वीदेव द्वितीय। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, जाजलदेव प्रथम था जो कि गज शार्दुल की उपाधि धारण किया हुआ था। अगला है रायपुर की स्थापना किस कंचुली राजा द्वारा की गई थी। तो रायपुर की स्थापना यहाँ पर आइए देखते हैं, तो लक्ष्मण, सोदेवा, रामचंद्र या अशोक। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर रामचंद्र सी वाला हो जाएगा। रायपुर शहर की स्थापना रामचंद्र जो कि कलचुरी राजवंश के शासक थे, इनके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है जो कि इंडिया जीएस का क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर लोहा हो जाएगा। हड़प्पा जो सभ्यता थी वहाँ पर लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल को खालिस्तान कहते हैं। तो थार, सहारा, गोभी या अटाकामा। तो भारतीय जो मरुस्थल है उसको थार कहा जाता है जो कि राजस्थान में स्थित है। थार का मरुस्थल जो कि भारतीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगला है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नवंबर 26, 1950 को यहाँ पर अंतिम रूप से पारित किया गया था। अगला है परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परमाणु जो शक्ति संयंत्र होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विखंडन, संलयन, तापी दहन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर विखंडन हो जाएगा। जो परमाणु संयंत्र होता है वो विखंडन प्रक्रिया जो कि बहुत भयानक होती है उस पर काम करती है। अगला है राज्यपाल राज्य के नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है। तो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री या लोगों में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर मुख्यमंत्री हो जाएगा जो कि वास्तविक शक्ति जो कि राज्य प्रशासन का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। तो इस तरह इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय या मद्रास उच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर यहाँ पर कलकत्ता उच्च न्यायालय हो जाएगा क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट जो कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 13 या अनुच्छेद 15। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 15 हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारतीय मानक समय की गणना कि क्लॉक टावर से की जाती है। कौन से क्लॉक टावर से की जाती है जो भारतीय मानक गणना है। तो हमीरपुर है, रायपुर है, मिर्ज़ापुर या संबलपुर। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। मिर्ज़ापुर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो आरती शाह, उज्ज्वला राय, निशा बाजरा, कर्णे मल्लेश्वरी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आरती शाह हो जाएगा जिन्होंने इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला है बिग कमिन के लेखक कौन है। तो झुम्पा लाहिड़ी, सुधा मूर्ति, मिशेल ओबामा, हिलेरी क्लिंटन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर मिशेल ओबामा हो जाएगा जिन्होंने बिग कमिन की रचना की है। अगला है किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती है। तो आप सभी को मालूम होगा गर्मी के दिनों में जो ऐसी मिट्टी है जिसमें दरार पड़ जाती है तो उसका राइट आंसर काली मिट्टी हो जाएगा जो कि काली मिट्टी जिन्हें कन्हार कहा जाता है जिसको यहाँ पर गर्मी के दिनों में अधिक धूप के कारण दरार पड़ जाती है। अगला प्रश्न है कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ब्यूटेन, मीथेन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो इसका सही आंसर यहाँ पर मीथेन हो जाएगा जो कि कोयले की खानों में मीथेन गैस के कारण विस्फोट हो जाती है, विस्फोट का कारण बनती है। अगला है पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है पहली बार किस राज्य में बनाई गई। पश्मीना जो कि एक उत्तम क्या है ऊन है तो पहली बार किस राज्य में बनाई गई। उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर यहाँ पर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है। इनमें से कौन सा एक परमाणु पावर स्टेशन नहीं है। तो रामागुंडम, रावण भाटा, ननौरा या कलकप्पम। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। रामागुंडम नहीं है, बाकी आपका रावत भाटा है, ननौरा है, कलकप्पन भी है। अगला प्रश्न है 67वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है। तो कैलाश मंदिर, आदि कुंभेश्वर,
विद्येश्वर मंदिर या चन्नाकेश्वर मंदिर। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कैलाश मंदिर, जो कि राष्ट्रकूट वंश द्वारा यहाँ पर बनाई गई है। अगला, किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? आईएमपी प्रश्न है। संगीत, साहित्य, पत्रकारिता या नृत्य? तो जो यहाँ पर सरस्वती सम्मान पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है। अगला प्रश्न है, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो गोपाल, विनयनाथ, धर्मपाल या भास्करम? तो पाल वंश का जो संस्थापक था गोपाल था, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो भारतीय की नागरिकता, भारत की भाषाएं, भारत राज्यों की सीमाएं, भारत में बच्चों के लिए शिक्षा। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, भारत की नागरिकता। अगला है, मृदा अपरदन से बचाव के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो सस्यावर्तन, वेदिकाकरण, ह्यूमस पुनर्स्थापित या परती छोड़ना? तो मृदा अपरदन से बचाव के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो वेदिकाकरण। भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है? तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर यहाँ पर तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक योगदान अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का देखने को मिलता है। अगला है, किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाती है? किस प्रकार की जो दर्पण होती है हमेशा एक खड़ी एवं आभासी छवि बनाती है? तो अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर समतल, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने प्रसिद्धि दी है? तो शेखर गुरेरा, सुधीर कुट्टे, आर के लक्ष्मण? तो इसका सही आंसर आर के लक्ष्मण हो जाएगा। अगला है, द्विफोक्सी लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो द्विफोकल या द्विफोक्सी जो लेंस है इसका आविष्कार किसने किया? तो कार्ल वेज है, बेंजामिन फ्रैंकलिन या रिचर्ड टेलर या विलियम हार्वे? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो यहाँ पर आप सभी के लिए लगभग 35 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कंटिन्यू आप चैनल में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कंटिन्यू क्लास आते रहेगा। यहाँ पर सभी टॉपिकों से जो क्वेश्चन है कराने की कोशिश रहेगी, जितना भी यहाँ पर क्लास हो सकता है मैं अधिक से अधिक यहाँ पर क्लास कराने का प्रयास करूँगा। तो आप चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।